जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में दिख पा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, जिसे कि हम लोग आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, मैट्रिसेस के प्लेलिस्ट के यानी कि मैट्रिसेस के सीरीज में हम लोगों ने स्टार्टिंग में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में जाना कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने कुछ PAQ टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व किए। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में देखा और आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आप लोगों को आइजन वैल्यूज यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकाला जाए इसके बारे में सिखाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, जैसे कि हम लोग इसे कहेंगे आइजन वेक्टर के बारे में, मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि उसे किस तरीके से निकालते हैं। तो यदि आप लोगों को आइजन वैल्यू निकालना अच्छे से आ जाता है तो आप केले हैमिल्टन थ्योरम, आइजन वेक्टर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जैसे कि हम लोग आइजन वैल्यू कहेंगे। आइजन वैल्यू के कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, यदि हमारे पास कोई ए नाम का मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मुझे आइजन वैल्यू का मतलब होता है मुझे लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा को हम लोग यहाँ पे, इस लैम्बडा को हम लोग यहाँ पे आइजन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। आइजन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी कि CR में यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट के नाम से जानते हैं। यदि मुझे लैम्बडा निकालना है और कैपिटल एक्स मेरा होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, एंड इसे हम लोग सिंपल आइजन वेक्टर भी कह सकते हैं। आइजन वेक्टर, यदि मुझे ये निकालना है, लैम्बडा निकालना है और आइजन वेक्टर निकालना है, तो मेरे पास एक इक्वेशन आना चाहिए, उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। और जैसे कि वो इक्वेशन होगा, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, आई रो जे कॉलम, M इंटू एन मैट्रिक्स होगा, यानी कि M रोज N कॉलम होंगे उसके। यदि मैं सोचूं कि मुझे AX इक्वल टू लैम्बडा एक्स, मेरे पास एक इक्वेशन है AX इक्वल टू लैम्बडा एक्स, इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। यदि मैं ऐसा सोच के चलूँ, मान के चलूँ कि मुझे लैम्बडा और एक्स की वैल्यू निकालना है, तो जब भी मेरे पास लैम्बडा और एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, लैम्बडा यानी कि आइजन वेक्टर, सॉरी आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर जो भी होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा या करना चाहिए। इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि भैया ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम है। इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्व करने के आधार पे हम लोग इस तरीके से लास्ट में सिचुएशन में पहुंचेंगे कि किस तरीके से हमें आइजन वेक्टर निकालना है और आइजन वैल्यूज निकालनी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। देखिए, AX इक्वल टू लैम्बडा एक्स है, हम AX इक्वल टू लैम्बडा, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि यहाँ पे आइडेंटिटी है यानी कि 1 है, इसे हम लोग IX कहेंगे। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्बडा I इंटू एक्स, AX इक्वल्स टू में। देयरफॉर यदि आप देखें कि ये इक्वल टू के इस साइड है, इधर हम इक्वल टू के यहाँ पर लेकर आ सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा, लैम्बडा I इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इज कॉमन, A माइनस लैम्बडा I इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। यह जो इक्वेशन आया ये बहुत काम का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें आगे के बारे में इसको आगे निकालेंगे और आगे इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि मुझे अब निकालना है कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी कि आइजन वैल्यू, तो मैं इसी इक्वेशन का सहारा लूंगा। यहाँ पे यह जो A माइनस लैम्बडा I आप लोगों को दिख रहा है, A माइनस लैम्बडा ऐसे इतना भाग, इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहेंगे। यदि मैं इसमें डिटरमिनेंट लगा दूं, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्बडा I, तो इसे मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहूंगा। इसे मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहूंगा, पॉलिनोमियल। यदि मैं इसे A माइनस लैम्बडा I इक्वल्स टू 0 ले लूँ, पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 रखने पे वो इक्वेशन बन जाता है, तो ये आपका बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी लैम्बडा की, वो मेरी रूट्स रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑन सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
we get the roots of equation that is characteristic roots or eigen values, that is लैम्बडा की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी। तो इसे सॉल्व करने पे ये हमारा अगर सिंपल ए माइनस लैम्बडा है देखे तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्बडा है पॉलिनोमियल है, डिटरमिनेंट में ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। इसे सॉल्व करने पे लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी और जितनी वैल्यूज मिलेगी, अगर 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, अगर 3 कॉलम का मैट्रिक्स है तो 3 वैल्यू मिलेगी लैम्बडा की, यानी 3 आइजिन वैल्यूज मिलेगी। अगर 2 कॉलम का मैट्रिक्स है तो 2 आइजिन वैल्यू मिलेगी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट आपको 2 मिलेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे के कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसे सॉल्व करने पे लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। लास्ट में यदि हम लोग देखें ये एज इट इज इसे ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स अगर हम करेंगे तो ये यही हमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर देगा। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर यहाँ से मिलेगा ए माइनस लैम्बडा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। यदि हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो पहली प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, या फिर रिजल्ट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं उसे कि वो हमारे रिजल्ट होंगे या रिमार्क होंगे, नोट्स होंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रिमार्क नंबर 1 देखें या कि नोट्स नंबर 1 इसे हम लोग कहे, तो जितने भी हमारे पास लैम्बडा की जो भी वैल्यूज आएगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे, यदि हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट के बराबर होगा, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ characteristic roots is equals characteristic root of matrix A is equals to its determinant। जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट आएगी, जो भी वैल्यूज आएगी, 2 कॉलम का मैट्रिक्स होगा तो 2 वैल्यू आएगी, उनको मल्टीप्लाई लेंगे तो एग्जैक्ट वो उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। पहला रिमार्क। दूसरा रिमार्क हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रिमार्क नंबर 2, जिसे हम लोग को ध्यान में रखना है। यदि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट जो भी आए हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइजिन वैल्यूज आए, यदि हम उनका सम लेते हैं, एडिशन लेते हैं, तो द सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या फिर हम इसे आइजिन वैल्यू कहते हैं, आइजिन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है जितने भी हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट होते हैं उनकी सम। यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 0 0 3 1 1 4 2, यदि मैं यहाँ पे डायगोनल में देखूँ या डायगोनल के एलिमेंट्स की जितनी भी एडिशन होगी, सम होगी, ठीक है, उसे हम लोग ट्रेस कहेंगे और वो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट के सम के बराबर में होगी, यानी इक्वल टू इट्स ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल वैल्यू या डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग ने 2 पॉइंट यहाँ पे देखे और ये दोनों रिमार्क पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया है कि हम लोगों के पास एक ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम होगा। यदि हम इसे आई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्बडा आई इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे, इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा और यही आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर देगा। इसी में से अगर हम a माइनस लैम्बडा आई को देखें तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो जाता है, डिटरमिनेंट को देखें तो पॉलिनोमियल हो जाता है, इसके इक्वल टू में 0 लगाए तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है और इसकी जो वैल्यूज मिलती है, जो रूट्स मिलते हैं, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की हम लोगों ने डेफिनेशन यानी जनरल फॉर्म को देख लिया है। इसके बाद हम लोग 2 एग्जांपल लेंगे 2 कॉलम के, जिसमें मैं आप लोगों को आइजिन वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आइजिन वैल्यूज निकाले जानी चाहिए। उसके बाद हम लोग 3 कॉलम के भी मैट्रिक्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आइजिन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। दोस्तों बोर्ड में हम लोगों ने 2 एग्जांपल लिखे हैं, ये दोनों 2 कॉलम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 कॉलम रहेंगे। दोनों एग्जांपल 2 कॉलम के हैं। यहाँ पे हमें आइजिन वैल्यूज निकालना है जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 1 का। इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ नंबर 1 इज,
देखिए हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसे हम डिनोट कर देंगे। लेट ए से मैं इसे डिनोट कर देता हूँ। लेट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स को 4 - 5 1 - 2 हमारे पास 2 × 2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या होगा हमारे पास, अभी देखा था हमने ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट में ए माइनस लैम्बडा है, डिटरमिनेंट में ए की वैल्यू ए हमारे पास 4 - 5 1 - 2 माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू 1 0 0 1। यदि हमारे पास ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है ए नाम का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग आई नाम का कैसे लेंगे, 1 0 0 1, यानी 2 रो 2 कॉलम का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। अगर ये 3 रो 3 कॉलम का होगा तो हम आई को भी ये 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 0 4 -5 1 - 2 माइनस यहीं पे रहने देंगे, लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं, लैम्बडा 0 0 लैम्बडा हो जाएगा, डिटरमिनेंट कंप्लीट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट माइनस फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट गया, दैट मीन्स, और कभी भी याद रखेंगे कि डायगोनल में ही माइनस लैम्बडा आ रहा है, यानी डायगोनल से ही माइनस हो रहा है, बाकी टर्म एज इट इज रहेगी क्योंकि 0 है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4 - लैम्बडा -5 - 0 दैट मीन्स -5 1 - 0 1 -2 लैम्बडा -2 तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से डायगोनल में ही माइनस लैम्बडा आता है। तो हर एक एग्जांपल्स में जब भी आप सॉल्व करें डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि फर्स्ट 4 - लैम्बडा -2 लैम्बडा बाकी के एज इट इज इक्वल टू करके 0। इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - लैम्बडा इंटू में -2 लैम्बडा, बीच में आता है हमारे पास माइनस, और ये 1 × -5 दैट मीन्स ये +5 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -8 - 4 लैम्बडा -2 लैम्बडा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये लैम्बडा स्क्वायर +5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा 5 में से 8 गया यानी -3 इक्वल्स टू 0। तो इसके मुझे रूट निकालना है। रूट कैसे निकालूंगा मैं, -3 के फैक्टर इस तरीके से आने चाहिए कि -2 मिले, यानी कि +3 -3 + 1। तो देयरफॉर ये लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा -3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा लैम्बडा -3 + 1 लैम्बडा -3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये हो रहा है लैम्बडा -3 इंटू लैम्बडा +1 इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू आ गई 3 एंड -1। ये नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया। इसी तरीके से नंबर 2 का भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बहुत आसान है बच्चों इस तरीके से आइजीन वैल्यूज निकालना, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब है आइजीन वैल्यूज। इसे हम लोग और भी नामों से जानते हैं, लैटेंट रूट भी कहते हैं, इसे लैटेंट रूट होगा, है ना, और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। तो नंबर 2 का सोल्यूशन लेते हैं। नंबर 2 का सोल्यूशन अगेन इसमें पहली लाइन वही लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, अभी हमने देखा a - लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट में a की वैल्यू आप लोग रखेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास 5 4 1 2 माइनस लैम्बडा 1 0 0 1 हम लोग यूज करेंगे के बराबर में 0। तो 5 - लैम्बडा इसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5 - लैम्बडा 4 1 2 - लैम्बडा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे 5 - लैम्बडा इंटू ये हो जाएगा 5 - लैम्बडा इंटू में 2 - लैम्बडा -4 इक्वल्स टू 0। इसे हम अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो किस तरीके से दिखाई देगा, ये हो जाएगा 10 - 5 लैम्बडा -2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा 10 में से 4 गए हमारे पास 6 होते इक्वल टू 0। 6 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 6 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि -7 भी हम लोगों को प्लस में मिले, तो 6 के ऐसे फैक्टर -6 -1 होंगे। देयरफॉर -6 इंटू -1 इज 6 एंड इनका प्लस होगा -7 बराबर। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। लैम्बडा -6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 लैम्बडा -6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये हो गया लैम्बडा -6 लैम्बडा -1 इक्वल्स टू 0। लैम्बडा की वैल्यू आ गई 6,1। इस तरीके से लैम्बडा यानी कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गए हैं। हमारे पास ये पहली वैल्यू है 3, तो इसे हम लोग दैट इज करके ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्बडा 1 की वैल्यू है 3 एंड लैम्बडा 2 इज -1।
यहाँ पे लैम्बडा 1 की वैल्यू है हमारे पास 6 एंड लैम्बडा 2 की वैल्यू है 1, तो हमारे पास दो रूट आए। यदि हमें प्रश्न में ऐसा कहा गया कि आप इसे ऐड कर लीजिए, अगर आपको इसका सम निकालने को बोला तो ये ट्रेस होगा। ट्रेस का मतलब अगर आप 6 + 1 करते हैं, अगर आप लैम्बडा 1 + लैम्बडा 2 करते हैं, दोनों को एडिशन करते हैं तो 6 + 1 कितना होता है 7, और इसके डायगोनल के बराबर होगा। डायगोनल में जितने एलिमेंट है उनके एडिशन करके देखो, इसके जो डायगोनल में एलिमेंट है कितने 5 और 2 है डायगोनल में। डायगोनल के एलिमेंट देखो 5 और 2 कितना होता है 7, तो ट्रेस का मतलब होता है जो भी डायगोनल के एलिमेंट होते हैं अगर आप उसको ऐड करेंगे तो आपका ट्रेस बनता है। समझ में आया? तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल के जो हम सम लेते हैं तो वही हमारी क्या बन जाती है, ट्रेस बन जाती है। तो लैम्बडा 1 अगर 6 है, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट आया अगर हम उसकी एडिशन लेंगे यानी उसका सम लेंगे is equals to the is always equal to the trace of a, that means the sum of elements of the diagonal। ओके, तो लैम्बडा 1 + लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है यहाँ पे। अगर आप इसका मल्टीप्लाई लेते हैं तो 6 × 1, अगर लैम्बडा 1 × लैम्बडा 2 लेते हैं यानी 6 × 1 आंसर कितना आता है 6, जो कि इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा। इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकाल के देखें 5 4, यदि आप 5 4 1 2 का अगर आप डिटरमिनेंट निकालें तो ये 10 - 4 यानी कि क्या हो जाता है 6। देखिए यहाँ पे बराबर है। अगर आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये इसके इसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट की एडिशन लेंगे तो ये ट्रेस यानी डायगोनल के एलिमेंट्स की एडिशन के बराबर में आएगी। उसी तरीके से अगर आप इसका भी यहाँ पे अगर देखते हैं लैम्बडा 1 की वैल्यू है 3 और लैम्बडा 2 की वैल्यू है, अगर इसका मल्टीप्लाई लेंगे तो -3 हो जाएगा, जो कि इसके डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। तो इसका डिटरमिनेंट 4 - 5 1 - 2 अगर आप निकाल के देखें -8 + 5 यानी कि ये आता है -3, जो कि देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई भी -3 आ रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट के बराबर हो रहा है। अगर आप इनका एडिशन लेंगे तो 2 आता है। अगर आप इसका डायगोनल एलिमेंट्स की एडिशन लेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स की, तो 4 में से 2 गए कितना आएगा 2। तो इस तरीके से ट्रेस को भी पता कर सकते हैं और हम लोग डिटरमिनेंट के भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अगर आपको इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एनी मैट्रिक्स, यदि ये मैट्रिक्स आपको दिया है और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि आप इसका जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट आए, जो भी यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यूज आए उसका सम निकाले और या फिर मल्टीप्लिकेशन निकाले, प्रोडक्ट निकाले, तो आप इस तरीके से अगर आपको एडिशन बोला है तो आप एडिशन कर देंगे लैम्बडा 1 + लैम्बडा 2, और अगर प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से प्रश्नों को डील करेंगे। अगले एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे 3 रो 3 कॉलम के, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, ये 2 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी कि आइजीन वैल्यूज निकालेंगे। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, आपने आइजीन वैल्यूज निकालना बहुत अच्छे से सीखा है, यदि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है बहुत अच्छे से, ऐसा लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, बेसिक आप लोगों को समझ में आया है, मैट्रिसेस की सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाए, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, यहाँ पे हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग आइजीन वैल्यूज निकालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।